आप सभी को शुभ प्रभात। हम पढ़ेंगे नई समीक्षा और इनके समीक्षक कितने हुए, समीक्षा कितना लिखा गया, ये सब हम लोग जानेंगे। और हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि समीक्षा का अर्थ होता क्या है। तो समीक्षा का अर्थ है सम और इक्षा, यह दो शब्दों से मिलकर बना है समीक्षा। तो सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, इक्षा अर्थात देखना, मतलब सम मतलब अच्छी तरह से, और इक्षा जो है, इक्षा शब्द उसका मतलब होता है देखना। समीक्षा का मूल रूप से अर्थ है किसी भी विषय वस्तु के जो गुण दोष होते हैं अच्छी तरह से विवेचन करना, छानबीन जांच पड़ताल इस तरह से देखते हुए उसको बताना। इसे समालोचना, आलोचना, सूक्ष्म परीक्षण, जांच, मीमांसा या अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदी के समीक्षा के जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सर्वश्रेष्ठ आलोचक के रूप में हम लोग जानते हैं। और जो नई समीक्षा के जनक है, इससे पहले इंग्लिश में हुआ था, अंग्रेजी में हुई थी। तो उस समय समीक्षा के जनक एक तरह से G.S. एलियट को भी माना जाता है, वे हैं भी। सन 1941 में प्रकाशित जॉन क्रो रैनसम की पुस्तक दी थी न्यू क्रिटिसिज्म से यह नाम रूढ़ हो गया। न्यू क्रिटिसिज्म से यह नाम क्या हुआ, रूढ़ हो गया, एक तरह से बोला जाने लगा। T.S. एलियट को ऐतिहासिक समीक्षक का नाम भी दिया गया। किसको? T.S. एलियट को, क्योंकि वह कविता को परंपरा के संदर्भ में देखते हैं। जैसे जो समीक्षा के जनक हो गए थे T.S. एलियट, वे हैं भी, तो उनको ऐतिहासिक समीक्षक के रूप में भी जाना जाता है। और नई समीक्षा का अर्थ इस तरह से हुआ कि मतलब कि मूल समस्या जो है इस तरह से देखना कि किसी भी साहित्यिक रचना में भाषा किस प्रकार क्रियाशील होती है, उसमें उसकी उद्देश्यता क्या है, और उससे क्या मतलब घबराहट जैसा, कैसे कभी गुस्सा कभी झिझक, इस तरह से कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं, तो उसकी क्रियाशीलता को, शैली को दिखा जाता है कि इस तरह से लिखा गया है। तो कोई ना कोई इस उनकी शैली को इस तरह से बताएगा, ऐसे बताएगा, कोई अच्छी बताएगा, कोई कहेगा नहीं यहाँ पर सर्वथा गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ तो सब लिखेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं, कुछ उसको इस तरह से लिखेंगे, इस क्रिया शैली में लिखेंगे, इस लेखन शैली में, कि मतलब ऐसा महसूस ना हो। तो इसको समीक्षा के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि एक दो किताब मैं पढ़ चुकी हूँ, तो इसमें कुछ न कुछ इस तरह से मिलता जुलता, जहाँ पर वो सही है तो वहाँ पर उसके लिए 4-5 पेज में लिखे अच्छा तरह से, और जहाँ पर जो उनको सही नहीं लग रहा है, उनकी भाषा शैली पसंद नहीं आ रही है, तो उसको अलग शैली में लिखे हैं। तो अब शुरू करते हैं नई समीक्षा। तो नई समीक्षा आधुनिक भाव बोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति का प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है। अद्वितीय मतलब उसके समान कोई नहीं, इस तरह से अद्वितीयता को स्वीकार करके मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है, तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और समीक्षा निम्नलिखित है। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, यह समीक्षा है। त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, भवंती 1972, अंतरा 1975, पांचवा है आलवाल 1977, छठवा है अद्यतन 1977। आगे और भी रचना है इनकी। युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, नौवां है आधुनिक हिंदी साहित्य 1976। आगे है गिरिजा कुमार माथुर, इनका है नई कविता सीमाएं और संभावनाएं 1966। आगे हैं डॉक्टर रघुवंश, तो इनकी रचना है, इनकी समीक्षा है। पहला है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, दूसरा है समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता
समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1977। तीसरा है आधुनिकता और सृजनशीलता 1980। क्या है? आधुनिकता और सृजनशीलता 1980। चौथा है भारती का काव्य 1980। पांचवा है कबीर एक नई दृष्टि। छठवां है जायसी एक नई दृष्टि। तो इन्होंने कबीर एक नई दृष्टि और जायसी एक नई दृष्टि से लिखा है डॉक्टर रघुवंश जी ने। अब आगे हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। आगे एक नए समीक्षक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा, रामदरस मिश्र, विजय देवनारायण शाही, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, मलयाज, इस तरह से हैं। तो देखते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा समीक्षक जी को देखते हैं, इनकी क्या समीक्षा है। नई कविता के प्रतिमान 1957। दूसरा है नए प्रतिमा पुराने निकस। नई कविता के प्रतिमान 1957। दूसरा है नए प्रतिमान पुराने निकस 1967। रामदरस मिश्र जी का है। पहला है इनका हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ 1974। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ 1986। तीसरा है हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। तीसरा है इनका हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। चौथा है हिंदी आलोचना का इतिहास। हिंदी आलोचना का इतिहास, ये सब है रामदरस मिश्र जी का। अब आगे देखते हैं विजय देवनारायण शाही जी का। इनका है पहला जायसी और दूसरा है जैसी है 1983 का। दूसरा है साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983। तीसरा है छठवां दशक 1987। चौथा है साहित्य क्यों 1988। तो विजय देवनारायण शाही जी के जितने भी समीक्षा लिखे गए हैं ये हैं जायसी, दूसरा है साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, तीसरा है छठवां दशक, चौथा है साहित्य क्यों। जगदीश गुप्त का है नई कविता। आगे देखते हैं जगदीश गुप्त जी का। तो इनका है पहले नई कविता शक्ति और सीमा। नई कविता शक्ति और सीमा। दूसरा है नई कविता स्वरूप और समस्याएं। दूसरा है नई कविता स्वरूप और समस्याएं। अब आगे देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का समीक्षा। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है पहला है हिंदी नवलेखन 1960। दूसरा है भाषा और संवेदना 1964। तीसरा है अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968। चौथा है हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969। पांचवा है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970। छठवां है मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974। सातवां है कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976। आठवां है सर्जन और भाषिक संरचना 1980। नौवां है इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982। दसवां है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। 11वां है काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989। 12वां है प्रसाद निराला अज्ञेय 1989। 13वां है कविता का पक्ष 1994। 14वां है हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996। 15वां है आधुनिक कविता यात्रा 1998। 16वां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001। 17वां है भक्ति काव्य यात्रा 2002। फिर से लेते हैं इनके समीक्षाओं का नाम लेते हैं। पहला है हिंदी नवलेखन, दूसरा है भाषा और संवेदना, तीसरा है अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, चौथा है हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, पांचवा है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, छठवां है मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, सातवां है कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक, आठवां है सर्जन और भाषिक संरचना, नौवां है इतिहास और आलोचक दृष्टि, 10वां है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 11वां है काव्य भाषा पर 3 निबंध, 12वां है प्रसाद निराला अज्ञेय, 13वां है कविता का पक्ष, 14वां है हिंदी गद्य विन्यास और विकास, 15वां है आधुनिक कविता यात्रा,
16वां है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। 17वां है भक्ति काव्य यात्रा 2002। अब आगे देखते हैं चंद्रकांत महादेव वांदिवडेकर। इनकी समीक्षा है। पहला है हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन। पहला क्या है? हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन 1960। दूसरा है अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन 1971। अज्ञेय की कविता एक मूल्यांकन 1971। तीसरा है हिंदी उपन्यास स्थिति और गति 1977। चौथा है कविता की तलाश 1983। पांचवा है जैनेंद्र के उपन्यास मर्म की तलाश। मर्म की तलाश 1984। छठवां है आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना। आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना 1985। सातवां है कथाकार अज्ञेय है 1993। आठवां है चंद्रकांत देवताले की कविता कविता का स्वभाव। तो आठवां है चंद्रकांत देवताले की कविता का स्वभाव 1995। अब आगे देखते हैं, एक मलियज हैं, ये समीक्षक हैं परमानंद श्रीवास्तव भी। तो मलियज की समीक्षा हम देखते हैं। उनका पहला है समीक्षा कविता से साक्षात्कार 1979। दूसरा है संवाद और एकालाप 1984। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल 1987। मलियज जी का एक ही है कि रामचंद्र शुक्ल के नाम से, जो उनका नाम था, आचार्य नहीं लगा, बस रामचंद्र शुक्ल 1987। तो है कविता से साक्षात्कार, दूसरा है संवाद और एकालाप, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल। अब आगे देखते हैं परमानंद श्रीवास्तव जी का है नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968। दूसरा है कवि कर्म और काव्य भाषा। दूसरा है वह 1975 परमानंद श्रीवास्तव जी का। आगे देखते हैं, तीसरा है उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976। चौथा है समकालीन कविता का व्याकरण 1980। पांचवा है शब्द और मनुष्य 1988। किसका है? परमानंद श्रीवास्तव जी का है। छठवां है समकालीन कविता का यथार्थ 1988। सातवां है उपन्यास का पुनर्जन्म 1995। आठवां है कविता का अर्थात 1999। नौवां है कविता का उत्तर जीवन 2004। 10वां है अंधेरे कुएं से आवाज़ 2005। 11वां है दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों 2005। तो परमानंद श्रीवास्तव जी का एक बार फिर से पढ़ते हैं हम। पहला है नई कविता का परिप्रेक्ष्य, दूसरा है कवि कर्म और काव्य भाषा, तीसरा है उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, चौथा है समकालीन कविता का व्याकरण, पांचवा है शब्द और मनुष्य, छठवां है समकालीन कविता का यथार्थ, सातवां है उपन्यास का पुनर्जन्म, आठवां है कविता का अर्थात, नौवां है कविता का उत्तर जीवन, 10वां है अंधेरे कुएं से आवाज़, 11वां है दूसरा सौंदर्य शास्त्र क्यों। अब आगे देखते हैं रमेश चंद्र शाह जी का छायावाद की प्रासंगिकता 1973। रमेश चंद्र शाह जी का क्या है समीक्षा? छायावाद की प्रासंगिकता 1973। दूसरा है समानांतर 1973। तीसरा है वागर्थ 1981। वागर्थ नामक आजकल पत्रिका भी एक चल रही है, मासिक पत्रिका है, वागर्थ 1981। चौथा है शब्द निरंतर 1987। पांचवा है भूलने के विरुद्ध 1990। छठवां है अज्ञेय वागर्थ का वैभव 1995। सातवां है आलोचना का पक्ष 1998। तो इनका हो गया कुल 7 समीक्षा हो गया रमेश चंद्र शाह जी का
फिर से पढ़ते हैं। छायावाद की प्रासंगिकता, दूसरा है समानांतर, तीसरा है वागर्थ, चौथा है सबद निरंतर, पांचवा है भूलने के विरुद्ध, छठवां है अज्ञेय वागर्थ का वैभव, सातवां है आलोचना का पक्ष। अब आगे पढ़ते हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय का है। पहला समीक्षा है सुमन मनुष्य और सृष्टा 1972, दूसरा है प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि 1975, तीसरा है कविता की तीसरी आँख 1980, चौथा है संवाद 1982, पांचवा है काल यात्री है कविता 1982, छठवां है रचना एक यातना है 1985, सातवां है अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त 1988, आठवां है जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता 1990, नौवां है मेघदूत एक अंतर यात्रा 1996, दसवां है शमशेर बहादुर सिंह 1997, 11वां है नरेश मेहता 2003, 12वां है कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन 2006, 13वां है मतीराम 2008। तो प्रभाकर श्रोत्रिय का समीक्षा है। पहला है सुमन मनुष्य और सृष्टा, दूसरा है प्रसाद का साहित्य प्रेम तात्विक दृष्टि, तीसरा है कविता की तीसरी आँख, चौथा है संवाद, पांचवा है काल यात्री है कविता, छठवां है रचना एक यातना है, सातवां है अतीत के हंस मैथिली शरण गुप्त, आठवां है जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता। जैसे रमेश चंद्र शाह जी का है छायावाद की प्रासंगिकता, तो प्रभाकर श्रोत्रिय ने लिखा है जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता, क्योंकि वो छायावाद से ही है, छायावाद के स्तंभ भी कहे जाते हैं। नौवां है मेघदूत एक अंतर यात्रा, दसवां है शमशेर बहादुर सिंह, 11वां है नरेश मेहता, 12वां है कवि परंपरा तुलसी से त्रिलोचन, 13वां है मतीराम। अब आगे देखते हैं समीक्षक जी को विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इनका है पहला समीक्षा है नए साहित्य का तर्कशास्त्र 1975, दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता 1977, तीसरा है समकालीन हिंदी कविता 1982, चौथा है रचना के सरोकार 1987, पांचवा है गद्य के प्रतिमान 1996, छठवां है कविता क्या है 1999, जो कविता क्या है नाम से उनका भी है, रामचंद्र शुक्ल जी का भी। सातवां है कुबेर नाथ राय 2007, आठवां है आलोचना के हाशिए 2008। तो फिर से हम पढ़ते हैं। पहला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का नए साहित्य का तर्कशास्त्र, दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता, तीसरा है समकालीन हिंदी कविता, चौथा है रचना के सरोकार, पांचवा है गद्य के प्रतिमान, छठवां है कविता क्या है, सातवां है कुबेर नाथ राय, आठवां है आलोचना के हाशिए। अब आगे देखते हैं अशोक वाजपेयी जी का समीक्षा देखते हैं। पहला है फिलहाल 1970, दूसरा है कुछ पूर्वग्रह 1984, तीसरा है कविता का गल्प 1997, चौथा है कवि कह गया है 2000। तो अशोक वाजपेयी जी का है 4 समीक्षा है। एक है फिलहाल, दूसरा है कुछ पूर्वग्रह, तीसरा है कविता का गल्प, चौथा है कवि कह गया है। वीर भारत तलवार, ये भी हैं एक समीक्षक। तो इनकी समीक्षा है रस्साकशी, दूसरा है सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। क्या है? पहला है रस्साकशी, दूसरा है सामना रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। अब है नंद किशोर आचार्य, इनका है पहली समीक्षा है अज्ञेय की काव्य तितिर्षा 1970, दूसरा है रचना का सच 1985, तीसरा है सर्जक का मन 1989, चौथा है अनुभव का भव 1994, पांचवा है साहित्य का स्वभाव 2001। अब आगे है राजेंद्र यादव, इनका है पहला समीक्षा है उपन्यास स्वरूप और संवेदना, दूसरा है कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति,
तीसरा है कहानी, स्वरूप और संवेदना। कुल 3 है समीक्षा। पहला है उपन्यास, स्वरूप और संवेदना। दूसरा है कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति। तीसरा है कहानी, स्वरूप और संवेदना। देवी शंकर अवस्थी जी का है समीक्षा। भक्ति का संदर्भ। दूसरा है विवेक के रंग। पहला है भक्ति का संदर्भ, दूसरा है विवेक के रंग, तीसरा है आलोचना और आलोचना। आलोचना और आलोचना। चौथा है रचना और आलोचना। पांचवा है नई कविता, संदर्भ और प्रकृति। छठवां है आलोचना का द्वंद्व। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का है समीक्षा। सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य। सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य। तीसरा है प्रगतिवाद, एक समीक्षा। तीसरा है प्रगतिवाद, एक समीक्षा। धर्मवीर भारती जी का है सिद्ध साहित्य, दूसरा है साहित्य और मानव मूल्य, तीसरा है प्रगतिवाद, एक समीक्षा। अब आगे हैं कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल का है पहला है आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण। दूसरा है अज्ञेय होने का अर्थ, 2011। तीसरा है अज्ञेय अलीकी का आत्मदान, अज्ञेय अलीकी का आत्मदान, 2012। चौथा है आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति। चौथा है आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति। पांचवा है उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य। पांचवा है उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य। छठवां है हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार। सातवां है हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार। आठवां है मैथिली शरण गुप्त, प्रासंगिकता के अंतःसूत्र। नौवां है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म। 10वां है सिय राम मैं सब जग जानी। 10वां है सिय राम मैं सब जग जानी। 11वां है भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार। अब आगे देखते हैं नरेंद्र मोहन जी का समीक्षा। इनका है समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच। दूसरा है समकालीन कविता के बारे में, समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच। दूसरा है समकालीन कविता के बारे में। अब आगे हैं कुमार विमल। कुमार विमल जी का समीक्षा देखते हैं। पहला है सौंदर्य शास्त्र के तत्व। दूसरा है छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन। तीसरा है कला विवेचन, तीसरा है कला विवेचन। तो कुमार विमल जी का सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, तीसरा है कला विवेचन। नरेश मेहता जी का देखते हैं हम। इनका है समीक्षा मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता। दूसरा है शब्द पुरुष अज्ञेय, शब्द पुरुष अज्ञेय। तीसरा है काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व। चौथा है काव्यात्मकता का दिक्काल। तो नरेश मेहता जी का फिर से हम रिपीट करते हैं। पहला है मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता। दूसरा है शब्द पुरुष अज्ञेय। तीसरा है काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व। चौथा है काव्यात्मकता का दिक्काल। अब आगे है विष्णुकांत शास्त्री जी, इनका देखते हैं समीक्षा। पहला है विष्णुकांत शास्त्री जी का पहला समीक्षा है तुलसी के हिय हेरी, तुलसी के हिय हेरी। दूसरा है भक्ति और शरणागति, दूसरा है भक्ति और शरणागति। अब शिव प्रसाद सिंह जी का देखते हैं समीक्षा। पहला है इनका विद्यापति, विद्यापति के नाम से इनकी समीक्षा है। दूसरा है सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका काव्य, सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका काव्य। तीसरा है कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा, जो विद्यापति का ही है, कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा। शिव प्रसाद सिंह जी का है विद्यापति। दूसरा है सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका काव्य। तीसरा है कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा। केदारनाथ सिंह जी का है पहला है समीक्षा इनका आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, केदारनाथ सिंह जी का है। दूसरा है इनका कल्पना और छायावाद, कल्पना और छायावाद। तीसरा है मेरे समय के शब्द, मेरे समय के शब्द, केदारनाथ जी सिंह का है। पहला है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, दूसरा है कल्पना और छायावाद, तीसरा है मेरे समय के शब्द। विद्यानिवास मिश्र जी का है समीक्षा अज्ञेय वन का छंद, अज्ञेय वन का
छंद। दूसरा है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व। दूसरा है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व। तीसरा है साहित्य के सरोकार। चौथा है रीति विज्ञान। विद्यानिवास मिश्र का है रीति विज्ञान। पांचवा है साहित्य का प्रयोजन। विद्यानिवास मिश्र का क्या क्या है? अज्ञेय वन का छंद। दूसरा है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा समष्टिमय व्यक्तित्व। तीसरा है साहित्य के सरोकार। चौथा है रीति विज्ञान। पांचवा है साहित्य का प्रयोजन। नित्यानंद तिवारी जी का है आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध। दूसरा है सृजनशीलता का संकट। नित्यानंद तिवारी जी का क्या है? आधुनिक हिंदी कविता और इतिहास बोध। दूसरा है सृजनशीलता का संकट। अरुण कमल जी का है, देखते हैं। अरुण कमल जी का है पहले गोलमेज। इनका समीक्षा क्या है? अरुण कमल जी का गोलमेज। दूसरा है कथोपकथन। तीसरा है कविता और समय। क्या क्या है? गोलमेज, कथोपकथन, तीसरा है कविता और समय। सुधीर पचौरी सुधीर पचौरी जी का समीक्षा देखते हैं। अद्य गद्य बिंदास। दूसरा है देरिदा विखंडन के सिद्धांत की। तीसरा है उत्तर यथार्थवाद। चौथा है उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श। पांचवा है उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद। छठवा है निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद। सातवां है आलोचना से आगे। आठवां है हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। तो सुधीर पचौरी जी का है अद्य गद्य बिंदास। दूसरा है देरिदा विखंडन के सिद्धांत की। तीसरा है उत्तर यथार्थवाद। चौथा है उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श। पांचवा है उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद। छठवां है निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद। सातवां है आलोचना से आगे। आठवां है हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का है अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय 2010। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का है अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय 2010। दूसरा है तीसरा रूख। तीसरा है कोलाज अशोक वाजपेयी 2012। रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है? इनकी समीक्षा है काव्य की भूमिका। दूसरा है पंत प्रसाद और मैथिली शरण। तीसरा है शुद्ध कविता की खोज। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या क्या है? पहला है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है शुद्ध कविता की खोज। यह सब इनकी समीक्षा है। डॉक्टर राम कमल राय, इनका है पहला समीक्षा है इनका नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा। राजकमल राय का क्या है? नरेश मेहता कविता की ऊर्ध्व यात्रा। दूसरा है हिंदी कविता का व्यक्तिक परिप्रेक्ष्य। दूसरा है राजकमल राय का हिंदी कविता का व्यक्तिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा है अज्ञेय सृजन और संघर्ष। अब देखते हैं अपूर्वानंद जी का देखते हैं समीक्षा। अपूर्वानंद जी का है पहला है साहित्य का एकांत। दूसरा है सुंदर का स्वप्न। पहला है साहित्य का एकांत। दूसरा है सुंदर का स्वप्न। विष्णु खरे, इनकी आलोचना है आलोचना की पहली किताब। इनकी आलोचना है इनके मतलब समीक्षा या आलोचना। तो इनकी आलोचना है आलोचना की पहली किताब। अब आगे देखते हैं चंद्रवली सिंह, इनका है समीक्षा। पहला है इनका समीक्षा आलोचना का जनपथ। दूसरा है लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य। तीसरे हैं बलदेव वंशी, इनका है पहला समीक्षा है आधुनिक हिंदी कविता में विचार। दूसरा है दादू जीवन दर्शन। तीसरा है कबीर की चिंता। चौथा है लंबी कविताएं वैचारिक सरोकार। तो पहला क्या है आधुनिक हिंदी कविता में विचार। दूसरा है दादू जीवन दर्शन। तीसरा है कबीर की चिंता। चौथा है लंबी कविताएं वैचारिक सरोकार।
अब हम लोग आगे देखते हैं स्त्री विमर्श आलोचना। हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक निम्नलिखित हैं: प्रभा खेतान, अनामिका, मृणाल पांडे, कात्यायनी, कमला सिंघवी, दिव्या जैन, क्षमा शर्मा, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, राधा कुमार, रमणिका गुप्ता, रोहिणी अग्रवाल, नूतन सिन्हा, ममता कालिया, गीता श्री, इलिना सेन, मनीषा, सरला महेश्वरी, रंजना अरगड़े, निर्मला जैन। तो अब शुरू करते हैं प्रभा खेतान का आलोचना। तो उनकी आलोचना है उपनिवेश स्त्री। आलोचना वाली किताब है उपनिवेश में स्त्री, प्रभा खेतान का। दूसरा है अल्बेयर कामू, वह पहला आदमी। तो प्रभा खेतान का क्या है? उपनिवेश में स्त्री। दूसरा है अल्बेयर कामू, वह पहला आदमी। अब आगे हैं अनामिका जी। तो उनकी आलोचना है स्त्रीत्व का मानचित्र। दूसरा है उत्तर गाथा। तीसरा है मौसम बदलने की आहट। चौथा है मन मांझने की ज़रूरत। पांचवा है स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। अब आगे देखते हैं मृणाल पांडे जी का है। इनकी कविता है परिधि पर स्त्री। दूसरा है स्त्री लंबा सफ़र 2012। तीसरा है स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। तीसरा क्या है? स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। चौथा है ओ उब्बरी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन। ओ उब्बरी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन। पांचवा है जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। तो मृणाल पांडे जी का है परिधि पर स्त्री। दूसरा है स्त्री लंबा सफ़र। तीसरा है स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। चौथा है ओ उब्बरी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन। पांचवा है जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। अब आगे हैं कात्यायनी जी। तो ये इनकी है आलोचना दुर्ग द्वार पर दस्तक। कमला सिंघवी का है आधुनिक परिवेश में स्त्री 2011। दिव्या जैन का है हवा की बेटी। क्षमा शर्मा जी का आलोचना है सती का समय। दूसरा है स्त्रीत्व विमर्श समाज और साहित्य। क्षमा शर्मा का क्या है? सती का समय। दूसरा है स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य। तीसरा है नासिरा शर्मा औरत के लिए औरत। नासिरा शर्मा जी का क्या है? औरत के लिए औरत। मैत्रेयी पुष्पा जी का है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो, तब्दील निगाहें 2012। तो मैत्रेयी पुष्पा जी का है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक सुनो। तीसरा है तब्दील निगाहें। राधा कुमार जी का है स्त्री संघर्ष का इतिहास। राधा कुमार जी का क्या है? यहाँ कुमार लिखा है लेकिन ये भी स्त्री ही है क्योंकि स्त्री विमर्श हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी का कुमार लगता ही है। तो राधा कुमार जी का है स्त्री संघर्ष का इतिहास। रमणिका गुप्ता जी का है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। रमणिका गुप्ता जी का आलोचना क्या है? स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। आगे हैं रोहिणी अग्रवाल जी। तो इनका है आलोचना पहला है स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प। रोहिणी अग्रवाल जी का है स्त्री लेखन स्वप्न और संकल्प। दूसरा है इतिवृत्ति की संचेतना और स्वरूप। तीसरा है समकालीन कथा साहित्य सरहदें और सरोकार। नूतन सिन्हा का है सांप्रदायिक दंगे और नारी। नूतन सिन्हा का है सांप्रदायिक दंगे और नारी। आगे हैं ममता कालिया। तो इनका है खाटी घरेलू औरत। गीता श्री जी का है पहला है नागपाश में स्त्री। दूसरा है सपनों की मंडी। तीसरा है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। अब आगे हैं इलिना सेन। इनका है संघर्ष बीज। मनीषा जी का है पहला है इनका हम सभ्य औरतें। दूसरा है और औरत संघ। पहला है हम सभ्य औरतें। दूसरा है और औरत अंग।
सरला माहेश्वरी जी का है। पहला है नारी प्रश्न, दूसरा है समान नागरिक संहिता। रंजना अरगणे का है कवियों का कवि शमशेर। रंजना अरगणे ने क्या लिखा है? आलोचना, कवियों का कवि शमशेर। निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र। दूसरा है कविता का प्रति संसार। तीसरा है हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचक निम्न हैं, देखते हैं। आलोचक और आलोचना। राजेंद्र यादव का लिखना है आदमी की निगाह में औरत, सही लिखा है इन्होंने, आदमी की निगाह में औरत। दूसरा है औरत उत्तर कथा, औरत उत्तर कथा। तीसरा है अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। अरविंद जैन जी का है औरत होने की सजा। दूसरा है बचपन से बलात्कार। तीसरा है औरत अस्तित्व और अस्मिता, औरत अस्तित्व और अस्मिता, अरविंद जैन जी का है। सुधीर पचौरी जी का है नारी देह के विमर्श। सुधीर पचौरी जी का है नारी देह के विमर्श। उपेंद्र नाथ अस्क का है अधीन जमीन। उपेंद्र नाथ अस्क जी का है अधीन जमीन। जगदीश्वर चतुर्वेदी जी का है स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। जगदीश्वर चतुर्वेदी जी का है आलोचना स्त्रीवादी साहित्य विमर्श। दुष्यंत का है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक 2012। अब आगे देखते हैं दलित विमर्श आलोचना। हिंदी साहित्य के प्रमुख दलित आलोचक और आलोचना निम्नलिखित हैं, आलोचक हैं और आलोचना। कमल भारती का है दलित विमर्श की भूमिका, दलित विमर्श की भूमिका। दूसरा है दलित। तीसरा है धम्म विजय। और अगले आलोचक है माता प्रसाद। इनका है पहला हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा। दूसरा है अंतहीन बेड़ियाँ। तीसरे आलोचक हैं रजत रानी मीनू, 9वें दशक की हिंदी दलित कविता। अगले हैं शिवराज सिंह बेचैन, हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव। डॉक्टर धर्मवीर जी का है प्रेमचंद की नीली आंखें। दूसरा है कबीर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन। तीसरा है कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ। तीसरा है कबीर और रामानंद किंवदंतियाँ। चौथा है कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, डॉक्टर धर्मवीर जी। पांचवा है कबीर के आलोचक। छठवां है कबीर के कुछ और आलोचक। सातवां है कबीर सूत न कपास। आठवां है अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अशोक बनाम वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। नौवां है प्रेमचंद सामंत का मुंशी। 10वां है दलित चिंतन का विकास, अभिशप्त चिंतन से इतिहास चिंतन की ओर। जयप्रकाश करदम का है जाति एक विमर्श, 1999। सोहनलाल सुमनाक्षर विश्व धरातल पर दलित साहित्य, 1999। दयानंद बटोही जी का है साहित्य और सामाजिक क्रांति, 1999। तेज सिंह आज का दलित साहित्य, 2000। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। दिनेश राम का है दलित मुक्ति का प्रश्न और दलित साहित्य। आगे हैं तेजस्वी कुट्टीमणि, इनकी रचना है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय, 2002। देवेंद्र चौबे का है आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। बाबूराव बागुल दलित साहित्य आज का क्रांति विज्ञान। रमणिका गुप्ता का है स्वर और नई शताब्दी। रमणिका गुप्ता का क्या है? स्वर और नई शताब्दी। आगे हम लोग देखेंगे विविध। थैंक यू सो मच।